हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होगे सभी लोग और जो है अच्छे से अपने सभी काम कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए। जिन भी लोगों का अभी जो है सिलेक्शन हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में, या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा था कि सर इसमें वर्कलोड किस हिसाब का रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वर्कलोड को लेकर के आप एक वीडियो बनाइए कि वर्कलोड क्या ज़्यादा रहता है, कम रहता है, कैसा रहता है, इसको लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। एक लड़का अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जा कर के एक लड़का अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जा कर के साउथ में या यहाँ नॉर्थ में दिल्ली वगैरह साइड जा कर के 20,000 रुपये पर मंथ पर, जी हाँ, 20,000 रुपये पर मंथ पर सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम करता है। समझ रहे हो? एक लड़का अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जा कर के 1000 किलोमीटर दूर जा कर के 20,000 रुपये के लिए, 20,000 सैलरी के लिए, 20,000 सैलरी के लिए सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक वर्क करता है, काम करता है, 12 घंटे काम करता है। ठीक है ना? एक प्राइवेट जॉब में, एक प्राइवेट जॉब में उसकी जॉब कभी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसकी जॉब को कोई सिक्योरिटी नहीं, उसकी जॉब को लेकर के। तनख्वाह भी 20,000 रुपये, अपने घर से भी 1000 किलोमीटर दूर, और वर्कलोड आप लोग देख रहे हैं सुबह 8 से 12 बजे और सुबह 8 से रात के 10 बजे तक, यानी कि 12 घंटा। समझ रहे हो? और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, प्राइवेट का प्राइवेट, पावर वगैरह भी नहीं उतनी कुछ। वहीं आप लोग हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में सिलेक्ट हो गए हैं, या तो आप लोगों को आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है या फिर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। ठीक है ना? सैलरी भी अच्छी खासी है, 30,000, जूनियर असिस्टेंट की 30,000 प्लस है, और पीए पे जो हुए हैं उनकी 30,000 थोड़ी माइनस है। ठीक है ना? सैलरी भी अच्छी खासी है। और काम का आवर क्या है आप लोगों का? सुबह 10 से शाम के 5-6 बजे तक, 5 बजे तक जो ऑफिस टाइम होता है। ठीक है ना? ऑल दो कभी कभी सुबह की भी होती है कचहरी, सर्दियों में दोपहर की भी हो जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ 8 घंटे की आप लोगों की ड्यूटी है। अगर थोड़ा काम ज़्यादा आ जाता है तो 9 घंटे तक पहुँच सकती है। तो इन दोनों कंडीशन को आप खुद एक बार तुलना करो और फिर अपने दिल से पूछो कि कौन सी कंडीशन बेहतर है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में आप सरकारी परमानेंट, भाई सरकारी ठप्पा आपके ऊपर, सर्विस में आ गए हो। ठीक है ना? सरकारी। साथ ही जो है न्यायालय की पावर तो आप सभी लोग जानते ही हो, ऑटोनोमस बॉडी है, किसी के अंतर्गत आती नहीं, रही राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार, ऑटोनोमस बॉडी है। समझ सकते हो आप लोग हर एक चीज़, है ना? तो जो लोग पूछ रहे थे वर्कलोड कैसा है, उनको अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक स्टार्टिंग करी है और आप लोगों को बताया है कि आप लोग खुद जागृत हो सको और अपनी इंद्रियों को जो है केंद्रित करके चीज़ें समझने की कोशिश कर सको, जो आप लोगों को शुरुआत के रेफरेंस से ही समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वर्कलोड किस जॉब में नहीं दोस्त, ज़रा मुझे बताओ। मैं आपके लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेखपाल का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है? क्या लेखपाल में वर्कलोड नहीं है? भैया ज़मीनें नापनी पड़ती हैं, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, उनके सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, जाति सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तरह तरह के कई अन्य काम होते हैं, खेत वगैरह का खसरा खतौनी नंबर, हर एक चीज़ रहती है लेखपाल के पास अपने क्षेत्र के। तो लेखपाल के पास क्या वर्कलोड नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड है दोस्त मेरे लेखपाल के पास। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी क्या इसके पास वर्कलोड नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इसके पास भी। रेलवे में एक एएलपी, रेलवे में एक एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट, भाई रात के आपको ट्रेन चलानी है, पूरी रात भर आपकी ट्रेन चलनी है, रात के 10 बजे से सुबह 6-7 बजे तक पता चले आप ही को ट्रेन चलानी है, पूरी रात आपको ट्रेन चलानी है। रातों की नींदें खराब करनी है ट्रेन चलाने में, कभी दिन में ले जानी है, कभी सुनसान जो है आपको, बिल्कुल सुनसान ट्रैक पर जो है रेल दौड़ती रहती है, थर 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 थर, आप वो रेल चला रहे हो, हर एक चीज़ पे ध्यान रखना है, कब कौन सा सिग्नल कैसा क्या। क्या एएलपी में वर्कलोड नहीं है? भाई 10 दिन तुम लोग लगातार ट्रेन से सफ़र करो, पता चल जाएगा कितना प्रेशर होता है ट्रेन में बैठने में और ट्रेन चलाने वगैरह में। तो एएलपी में वर्कलोड नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड है दोस्त।
क्या बैंक बैंक का उदाहरण लेता हूँ भाई, बैंक की नौकरी में क्या वर्कलोड नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड है बैंक की नौकरी में। कैशियर होता है ना, जो कैशियर, जो कैश का काम करता है बैंक में, उसके यहाँ पर ऐसे बाहर ना लोगों की ऐसे भीड़ लगी रहती है, लाइनें लगी रहती हैं कि मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। और आपको पता है, अगर कैशियर के पास एक व्यक्ति आया कि उसे 10,000 रुपये उसका अकाउंट से निकाल के दे दो, और कहीं कैशियर ने एक जीरो उसके एक एक जीरो उसके अकाउंट में ज़्यादा कर दिया ना, कोई व्यक्ति कैशियर के पास आया और बोला कि मेरे 10,000 रुपये आप जमा कर लो अपने बैंक में, ठीक है ना, और कैशियर ने 10,000 की जगह बस एक जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया ना, 1 लाख कर दिया अगर उसके अकाउंट में, तो दोस्त मेरे भाई ये जो पैसे हैं ना, 90,000, ये कैशियर को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। क्या वर्कलोड नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हर एक जगह दोस्त मेरे वर्कलोड है। ऐसी कोई फील्ड नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वर्कलोड ना हो। जिस व्यक्ति की जहाँ जॉब हो जाती है उसको यही लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आप लोग जब पढ़ते थे और अभी भी जब पढ़ते हो तो आपको यही लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही पढ़ रहे हो और सबसे ज़्यादा लोड आप ही के ऊपर है पढ़ाई का। बट ये सत्य नहीं है ना, आपसे भी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है पढ़ाई को लेकर के, है ना। जब शुरुआत में आप लोग मैथ्स लगाते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के दौर की बात कर रहा हूँ, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी, तो 30 सवाल की आपको एक शीट मिलती होगी। उस 30 सवाल की शीट को आप दिन में 3 घंटे में लगा पाते होगे। दिन में 3 घंटे लगते होगे आपको उस 30 सवाल की शीट को कंप्लीट करने के लिए। आज वही अगर मैं आपको 30 सवाल लगाने के लिए दूं तो आप लोग 30 मिनट में उसको लगा के अलग कर दोगे ना। तो ये क्या है? वर्कलोड है। लेकिन पहले जब आपको एक्सपीरियंस नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो समय लगता था। अब जब एक्सपीरियंस है, हर चीज़ के बारे में जानकारी है, तो समय कम लगने लगा। देखो दोस्त, कहने की बात यह है कि वर्कलोड है, कोर्ट में वर्कलोड है। आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वर्कलोड है कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि केवल कोर्ट में ही वर्कलोड है, ये तो गलत है ना। हर एक जॉब में वर्कलोड है दोस्त, लेखपाल में भी है, बैंक में भी है, और आपका वीडियो ले लो, वीडियो में भी है, हैं। और आप लोग जो है किसी भी वैकेंसी को ले लो, कुछ भी ले लो, अब मैं कह रहा हूँ पुलिस ले लो, यूपीएसआई ले लो, आप पुलिस ले लो, चलो यूपी के हैं आप लोग, यूपीएसआई ले लो या कांस्टेबल ले लो। वर्कलोड नहीं है क्या इनके ऊपर? बॉस मेरे 4 शीटें तैयार करनी पड़ती हैं आप लोगों को लिख लिख कर। कांस्टेबल वर्कलोड नहीं है क्या? दिन में धूप में खड़े हो जाओगे क्या आप लोग? जा करके बताओ। दिन भर सेवा करनी पड़ती है, धूप में खड़े रहना पड़ता है, कहीं पे भी ड्यूटी लग सकती है आप लोगों की, रिस्की क्षेत्रों में भी ड्यूटी लग सकती है आप लोगों की, यूपीएसआई और कांस्टेबल आप लोगों की। वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड है। प्लस इन लोगों को तो जो है गुंडे वगैरह से, अपराधी वगैरह से भी जो है सामना करना पड़ता है, तो खतरा भी है इनको। तो रेलवे ग्रुप डी की बात करता हूँ भाई, रेलवे ग्रुप डी वर्कलोड नहीं है। मैं आपसे कहूँगा ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी वालों से मैं आपसे कहूँगा कि जाओ भाई, दोपहर का टाइम है, धूप, और जाओ ये 20 किलो वजन लेकर के आगे, आधा किलोमीटर दूर काम लगा हुआ है, ले जाओ इसको 20 किलो वजन। वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड है ग्रुप डी में, शारीरिक वर्कलोड ज़्यादा है। तो दोस्त हर एक जगह वर्कलोड ज़्यादा है। ये कह देना इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, गलत है। देखो वर्कलोड है, वो कोई उसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अन्य नौकरियों की तुलना में आप देखेंगे तो कई सारी नौकरियां ऐसी भी हैं जिसमें इसमें इससे भी ज़्यादा जो है वर्कलोड है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में कई अन्य नौकरियों के बराबर बराबर ही आपको वर्कलोड देखने के लिए मिल रहा है। प्लस आप कुछ एडवांटेजेस भी तो देखिए, आपको होम स्टेट, आपको जो है होम सिटी मिल गई है, या फिर नियरेस्ट सिटी मिल गई है, या फिर सबसे बड़ी बात, आप कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हैं। थोड़ा दूर भी मिले हैं तो कम से कम साउथ में जाना, साउथ में तो नहीं जा रहे। एक समय तो ऐसा था जब आप लोगों ने तैयारी शुरू की थी, आप लोग कहते हो कि मुझे तो कहीं भेज दो, साउथ में भेज दो, चाहे जो है नॉर्थ ईस्ट में भेज दो, चाहे जो है ऊपर कश्मीर भेज दो, कहीं भेज दो, मुझे तो नौकरी दे दो। एक समय तो वो भी था ना, कुछ भी काम करा लो मुझसे, तो मैं तो मजदूरी भी कर लूँगा, एक समय वो भी था ना। तो आप वर्कलोड से पीछे हट रहे हो, है ना, वर्कलोड के बारे में टेंशन कर रहे हो। देखो दोस्त, परेशान मत हो, ये तुम्हारी एक, जैसे मैंने अभी बताया ना, मैथ लगाना स्टार्ट की थी तो शुरू के 30 क्वेश्चन लगाने में तुमको स्टार्टिंग में 3 घंटे लगते थे, भाई 30 मिनट में लगाने लगे हो। तो दोस्त ऐसे ही यहाँ पर है, जब शुरू शुरू में जाओगे तो तुमको हो सकता है वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा देखे, क्योंकि तुमको करना नहीं आता चीज़ें, और जैसे जैसे चीज़ें करना सीख जाओगे वो वर्कलोड तुम्हारा टाइम उसमें कम लगने लगेगा, तो तुमको वर्कलोड कम लगने लगेगा।
इसलिए परेशान मत हो, आप फोकस करो इस चीज़ को लेकर के और अच्छे से काम करना। जब जाओ तो अच्छे से काम करना, काम सीखना और जल्दी से काम सीख जाना, तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली आप लोग जो है मज़े ले लेके काम करोगे तो ऑटोमेटिकली कम लगेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो है आप लोग खुद समझदार हैं, खुद देखेंगे तो आप लोग खुद उस चीज़ को समझ पाएँगे। जय हिंद, धन्यवाद।